देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। पिछले दिनों बेगूसराय गोली कांड चर्चे में रहा। तमाम चैनलों ने उसे खूब प्रमुखता से चलाया और सीधे सीधे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को कटघरे में खड़ा किया। जंगल राज पार्ट 3 भी कहा गया और ये कहा गया कि नीतीश कुमार के फैसले से बिहार में फिर से जंगल राज आ गया। लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे जिस पर किसी भी चैनल ने चर्चा करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। पहला सवाल तो ये था कि आखिर वो गोली चलाने वाले सरफिरे और गुंडे थे कौन, क्योंकि जिस जगह ये गोली कांड हुई है यानी कि बेगूसराय, वहाँ के सांसद और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी सदैव इस तरह के सारे कामों का जिम्मा या ठिकरा मदरसे पर फोड़ते हैं और अक्सर टीवी चैनलों में आकर वो कहते रहते हैं कि बिहार में भी मदरसे का सर्वे होना चाहिए। मदरसा आतंकवाद का पाठ पढ़ाता है और मदरसे में देश विरोधी शिक्षा दी जाती है। तो इस पर भी एक बहस तो होनी चाहिए थी कि आखिर ये चारों गिरफ्तार व्यक्ति अपराधी या आतंकी किस मदरसे के प्रोडक्ट थे, और अगर मदरसे में इनकी शिक्षा नहीं हुई, मदरसे में कभी इन चारों को जाने का मौका नहीं मिला, तो इस तरह की आतंक की पाठशाला और कहाँ है, इसकी जांच भी तो होनी चाहिए। मैं देश की सच्चाई के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से ये मांग करता हूं कि आप ऐसे आतंकित करने वाले, समाज में तनाव पैदा करने वाले, उपद्रव फैलाने वाले, गोलियों की बौछार कर निर्दोष की जान ले लेने वाले ऐसे तमाम व्यक्तियों की पाठशाला की जांच करें। आखिर इनकी शिक्षा दीक्षा हुई कहाँ, किस स्कूल में पढ़े, किस पाठशाला में पढ़े। अगर किसी स्कूल और पाठशाला में पढ़ने के बाद भी ये चारों सरफिरा इस तरह की आतंकी घटना को अंजाम देता है, तो या तो वैसे स्कूल को बंद कर देना चाहिए गिरिराज बाबू के शब्दों के अनुसार, या फिर उसको भी मॉडिफाई किया जाना चाहिए, उसका भी आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए और उसके शिक्षक को भी राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाना चाहिए। कभी भी कोई बात एक तरफा अच्छा नहीं लगता। रोटी दो हाथ से बनती है, ताली दोनों हाथ से बजता है। आप केवल भावनाओं से ग्रसित होकर किसी एक रिलीजन को टारगेट करने के लिए, किसी एक रिलीजन को छोटा दिखाने के लिए, बुरा दिखाने के लिए झूठ के सारे घोड़े खोल देते। झूठ के वो तमाम जो गठरी आपके पास हैं बड़ी तादाद में, जो ट्रक का ट्रक झूठ रखे हुए हैं, वो सब होलसेल रेट में मार्केट में डाल देते हैं। मदरसे में ये होता है, मदरसे में वो होता। हाँ, मदरसे के शिक्षा पद्धति पर न केवल सरकार या नेता बल्कि मुस्लिम स्कॉलर भी आवाज़ उठाते हैं। सुधार की आवश्यकता, और सुधार की आवश्यकता ये प्रकृति का नियम है, सब में सुधार की आवश्यकता है। मुझ में भी सुधार की आवश्यकता है और सुधार की कोशिश भी करनी चाहिए। और जो लोग हितैषी होते हैं वो सुधार के लिए सलाह भी देते हैं, लेकिन आरोप लगाकर, मुजरिम ठहराकर और किसी ऐसे मामले में इल्ज़ाम लगाकर जो कि बिल्कुल उस व्यक्ति को जवाब देने लायक न छोड़े, ये कहीं से भी न्याय उचित नहीं होगा। मदरसे के संबंध में जितने बयान पूरे देश के नेताओं ने दिया होगा, अकेले उतना बयान बेगूसराय के सांसद और मंत्री गिरिराज बाबू ने दिया है। गिरिराज बाबू जब बोलते हैं, मुंह खोलते हैं, तो बस मदरसा, मस्जिद, इस्लाम, मुसलमान को टारगेट करते हैं और हिंदू भाइयों के कानों को खुश करते हैं। काम नहीं करते, किसी का कल्याण नहीं करते, उनके कान को खुश करते हैं कि अब्दुल का नट टाइट किया जा रहा है। नट पर हमेशा एक बात मैं कहता हूँ, हमारे हिंदू भाई भी इसको सुनेंगे, नट को बहुत ज़्यादा अगर टाइट किया जाएगा तो वो स्लिप कर जाएगा।
और जब नट स्लिप करेगा तो वो बोल्ट भी किसी काम का नहीं रहेगा। नट 15% होता है और बोल्ट 85% होता है। अगर नट बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा टाइट करेंगे तो स्लिप हो जाएगा, और जब नट स्लिप होगा तो बोल्ट किसी काम का नहीं बचेगा, यानी कि नट और बोल्ट दोनों खत्म हो जाएगा। माइनॉरिटी को अगर आप टारगेट करते हैं और सशक्त राष्ट्र, विकसित राष्ट्र का सपना देखते हैं, विश्व गुरु का सपना देखते हैं, ये कदापि पूरा नहीं हो सकता है। विश्व गुरु बनने के लिए विकास समग्रता के साथ हो, सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका विश्वास हो, सबका प्रयास हो, तभी संभव है। लेकिन बात बात पर माइनॉरिटी को टारगेट करना, बात बात पर उसे देशद्रोही, जी हाँ, देशद्रोही साबित करना, उसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर उंगली उठाना, उसके एजुकेशनल सेटअप पर उंगली उठाना, उसकी देशभक्ति पर उंगली उठाना। लेकिन जब क्राइम रिपोर्ट देखेंगे, मीडिया प्रचार किसका ज्यादा करती है, किसका कम करती है, ये सभी लोग अब जान गए। लेकिन जब रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो आबादी के अनुपात में आज भी इस तरह के क्राइम में माइनॉरिटी के लोग थोड़े कम ही दिखेंगे अपनी आबादी के अनुपात में। यानी 14, 15, 20% बिहार में लगभग 19% मुस्लिम हैं। तो इस तरह के क्राइम में वो 19% नहीं है, ये क्राइम का डेटा है। तो ऐसे में गिरिराज बाबू को सामने आना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गिरिराज बाबू ने चुप्पी साध ली है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, मौन धारण कर लिया। हो सकता है वो किसी यात्रा पर भी चले जाएं, वैष्णो देवी चले जाएं, केदारनाथ चले जाएं, कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन अब तक इस घटना के अब हफ्तों हो चुके हैं, गिरिराज सिंह जी का कोई भी अधिकृत बयान अभी तक नहीं आया है, और ना ही इस तरह की घटनाओं को खुलकर उन्होंने विरोध किया। तो क्या ऐसे समाज विरोधी और देश विरोधी अपराधियों का क्या मंत्री जी समर्थन करेंगे? मौन धारण का मतलब क्या है? यदि यह अपराध है तो जिस तरह से टीवी पर दूसरे अपराधियों के विषय में, जहां कुछ भी नहीं होता वहां के विषय में कई दिनों तक उन्होंने बयान दिया था। बेगूसराय में एक घटना घटी थी, एक पंचायत में, मैं बार बार नाम लेना नहीं चाहता हूं, लगातार गिरिराज बाबू ने डेरा डाल दिया था और इतना उस पर बयान दिया था कि बेगूसराय के एसपी पर भी सवाल उठा दिया था। जी हाँ, जबकि स्वयं वो केंद्र में मंत्री है, और कईयों पर उन्होंने सवाल उठा दिया था। और आज ये सवाल उठाया जा रहा है कि गिरिराज बाबू इन अपराधियों के विषय में क्यों नहीं बोलते, किस पाठशाला से इनकी शिक्षा हुई, कौन इनके शिक्षक थे, वहाँ क्या पढ़ाई हो रही है, क्यों नहीं उसकी भी जांच पड़ताल हो, क्यों नहीं उसका भी सर्वे हो, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। बहुत आसान है किसी दूसरे पर आरोप लगा देना, बहुत आसान है, लेकिन जब घर में कोई घटना घट जाए तो फिर उसको पाटना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आरोप प्रत्यारोप से बेहतर है कि जो सच है, जो सही है, जो देश हित में है, जो समाज हित में है, जो राज हित में है, वो बातें बोली जाएं। किसी एजेंडे पर बोलना और किसी एजेंडे पर चुप होना, यह ना तो न्याय उचित है, ना सामाजिक दृष्टिकोण से उचित है। इसलिए आदरणीय केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के माननीय सांसद गिरिराज सिंह जी से विनती है कि इस विषय पर खुलकर बोलें, ताकि उनके बारे में जो परसेप्शन बना है कि वो केवल पक्षपात करते हैं, वो दूर हो सके। बने रहेंगे देश की सच्चाई के साथ, इसी तरह के अपडेट के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। शुक्रिया।